अब जब आप इस वाले रास्ते पे चलना चालू करोगे, सबसे पहले तो ये स्टेप ही अपने आप में जबरदस्त डिफिकल्ट है। बहुत सारे बबुआ इसे देखेंगे, हाँ करूंगा, और आज रात को बबुआ खाने के बाद वापस सो जाएगा, कुछ ना होगा उसका। कल फिर बोलेगा आज करूंगा, फिर रात को। आज से ही जैसे ही आपने वीडियो देखा, या तो आपकी क्लॉक चालू हुई या फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि गंदी आदतें जाती नहीं है। गंदी आदत जाने का पहला आज ही इसी वक्त 22 साल मैंने स्मोकिंग की 15 जुलाई 2021 को। जिस दिन सोच लिया नहीं, उसके बाद आज तक 4 साल से ज्यादा हो गया, एक भी पफ नहीं मारा। आज तक आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, आप जानते हो ये। आज से ये रियलिटी चेंज। सोने से पहले 40 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कल 40 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, परसों 40 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद वाले दिन 40 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जो क्वेश्चन गलत हुए उनके एक्सप्लेनेशन देखोगे, और ये नहीं हुआ तो सोओगे नहीं, और सो गए तो उसी घर में फंस जाओगे जहां पे पैदा हुए थे। यू डिसाइड। बिल्कुल क्लियर इक्वेशन है, आपकी चॉइस है। यू विल चूज पाथ ऑफ सक्सेस या पाथ ऑफ फेलियर। मैंने आपको पहले टेस्टिंग के बारे में बताया कि हमारे बहुत सारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज हैं, ड्रॉपर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए, 2027 एस्पिरेंट्स के लिए। भूल जाइए, यदि आपने आज तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, आज से अगले 15 दिन का एक ही टारगेट है। जो भी आपको सर पढ़ाएंगे क्लास के अंदर, उससे रिलेटेड घर पे बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। डेली के 40 MCQs, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 20 बायो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नीट एग्जाम में करीब 235 दिन बचे हैं। मैं एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर कॉशन आप लोग को देना चाहता हूं। समझिए, उस प्रॉब्लम को आज ही सॉल्व करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, नीट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है? इस बार 22 लाख एस्पिरेंट जिन्होंने एग्जाम लिखा था, 11 लाख का स्कोर 144 नंबर से कम था। 144 नंबर एग्जैक्टली 20% होता है 720 का। 144 नंबर से कम था 11 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स का। रीजन क्या है? ये सब लोग बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए एग्जाम में पहुंच गए, पढ़ के, वीडियो देख के, कोचिंग क्लासेस में जाके, बाद में जब वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा था, और वीडियो देखे, वन शॉट देखे। देखिए, मैंने आपको ये वाली पिक्चर दिखाई है बार बार। जो भी सिर्फ थ्योरी करके जाएंगे, उनके 150 नंबर से कम आ जाएंगे। दिस विल हैपन। एग्जाम इज नॉट अबाउट आपने थ्योरी पचाई और उसके बाद उलट के आ गए, जैसे बोर्ड एग्जाम में करते हैं, कुछ ना कुछ लिखने के पार्ट मार्किंग मिल जाएगा। इस वाले एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। MCQs है, डेफिनेटिव आंसर चाहिए 1 2 3 4 के बीच में। जैसे ही आप इस वाली जगह पे पहुंच जाते हैं, और मैं इस वाली जगह को इस वीडियो में डिस्कस ही नहीं करूंगा, जैसे ही आप इस वाली जगह पे पहुंचते हैं जहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के 150 MCQ और बायो के हर एक चैप्टर के 200 से 250 MCQs कर लेंगे, तो आप इस लेवल 3 से लेवल 8 पे पहुंच जाएंगे। 11 लाख एस्पिरेंट इस जगह पे नहीं थे, वो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के पहुंच गए, और वो यहां पे डिफाइन हो गया। ठीक है, मैं आप लोगों को इस वाले वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो थ्योरी के ट्रैप में फंसे हुए हैं, जो सुबह से शाम तक या तो वीडियो देखते हैं, क्लास जाते हैं, नोट्स लेते हैं, और उसके बाद किसी ने उन्हें बता दिया जल्दी 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 कर लो, तो घर पे आके एक्स्ट्रा चैप्टर्स करते हैं, बिल्कुल भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आज ही सॉल्व करनी है। आपके पास ऑप्शन है पाथ ऑफ फेलियर चूज करने का। अभी थ्योरी देख रहे हो और थ्योरी देखोगे, क्योंकि आगे बढ़ते जाओगे, थ्योरी देखोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। जब बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे, तब फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ भूल गए होगे, और थ्योरी देखोगे और वन शॉट देखोगे, और सत्यानाश हो जाएगा। इस टाइम पे आप अगले साल वापस तैयारी कर रहे होगे। और पाथ ऑफ सक्सेस मेरे हिसाब से अभी भी लेट नहीं हुआ। मैं अभी टेस्टिंग की बात ही नहीं कर रहा, MCQ प्रैक्टिस करना चालू कर दो। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारे यहां से बच्चे टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि आप टारगेट बैच में कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कुछ भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, एक्सट्रीम कन्वीनियंस है। हर जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, 100% आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से एवरीथिंग इज अवेलेबल इन टारगेट बैच। आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहां से जाके क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है। पर ध्यान रखिए, जो 235 दिन बचे हैं, आज आपने अपनी रियलिटी नहीं बदली। वो रियलिटी आप टारगेट बैच के थ्रू बदल सकते हैं, पर यदि आप अपनी मानसिकता को इस मोड में नहीं डालेंगे कि ये वाले पाथ से ऐसी तैसी होगी, रात को नींद नहीं आएगी, आप भी जानते हैं आप गलत कर रहे हैं। यू हैव टू स्टॉप इट नाउ। आपको टारगेट बैच में सारी कन्वीनियंस मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा,
पर सबसे पहले आपको इस वाली चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। यदि आप इस वाली चीज़ से बाहर आने के लिए रेडी हैं, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हाँ सर आज तक मैं गलती कर रहा था, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, सिर्फ थ्योरी कर रहा था और सोचा था बाद में कर लूँगा, पर आप सही कह रहे हैं आज से करूँगा। तो ये वीडियो आगे देखिए, नहीं तो बंद करिए और चले जाइए। ये वीडियो उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए है जो ये वाली रियलिटी में जाना नहीं चाहते, जो जानते हैं कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए सिलेक्शन नहीं होता। मैं टेस्टिंग की तो बात भी नहीं कर रहा, आप लोगों से मैं टेस्टिंग की बात 15 दिन बाद करूँगा। तो मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूँ गाइस, मैं चाहता हूं कि आप ये वाला पाथ चूज करें। अगले 15 दिन ये आदत आराम से नहीं जाएगी, अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। वापस बोल रहा हूं, ये आदत, गंदी आदत थ्योरी करने की, जिसको हम पैसिव लर्निंग बोलते हैं, ये आराम से नहीं जाएगी। एक्टिव लर्निंग यानी आपने जो भी सीखा उसको आप अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में, आपका पेन चल रहा है, पेपर पे लिख रहे हैं, ये आराम से नहीं आएगा। तो अगले 15 दिन का टाइम दे दीजिए, हर रोज 40 क्वेश्चन करो। हाइपर मत हो, मैं तो ये कर सकता हूं वो कर सकता हूं, दिन में 16 घंटे पढ़ सकता हूं, मैंने नहीं रोका, आज तक क्यों नहीं किया। तो 40 क्वेश्चन से स्टार्ट करो शांति से। मैं आपको जो बता रहा हूं ये डेफिनेटली एक विशेष साइकिल को ब्रेक कर देगा। 40 क्वेश्चन, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 20 बायो। यदि आप हर रोज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं करना चाहते, आप ऐसे सोच लो अगले 15 दिन में टोटल 600 क्वेश्चन करने, 150 फिजिक्स, 150 केमिस्ट्री और 300 बायो के। उसके बाद वाले दिन 16वें दिन से 35वें दिन तक डेली 60 क्वेश्चन कर लो, 15 फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री और 30 बायो। अगेन उस टाइम के हिसाब से देखोगे, 35 दिन के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 1000 क्वेश्चंस कर लो, 250 फिजिक्स, 250 केमिस्ट्री, 500 बायो। और बचे हुए 200 दिनों में हर रोज 80 क्वेश्चन कर लो, 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 40 बायो। अप्रोक्सीमेटली 16,000 क्वेश्चन हो जाते हैं 200। दिस इज 100% इनफ, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वापस सुन लो, दिस इज 100% इनफ, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अब जब आप इस वाले रास्ते पे चलना चालू करोगे, सबसे पहले तो ये स्टेप ही अपने आप में जबरदस्त डिफिकल्ट है। बहुत सारे बबुआ इसे देखेंगे, हाँ करूंगा, और आज रात को बबुआ खाने के बाद वापस सो जाएगा, कुछ ना होगा उसका। कल फिर बोलेगा आज करूंगा, फिर रात को नहीं। आज से ही जैसे ही आपने वीडियो देखा, या तो आपकी क्लॉक चालू हुई या फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि गंदी आदतें जाती नहीं है। गंदी आदत जाने का पहला आज ही इसी वक्त, मैंने जिस दिन सिगरेट छोड़ी, 22 साल मैंने स्मोकिंग की, 15 जुलाई 2021 को, जिस दिन सोच लिया नहीं, उसके बाद आज तक 4 साल से ज्यादा हो गया, एक भी पफ नहीं मारा। आज तक आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, आप जानते हो ये। आज से ये रियलिटी चेंज, सोने से पहले 40 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कल 40 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, परसों 40 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद वाले दिन 40 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जो क्वेश्चन गलत हुए उनके एक्सप्लेनेशन देखोगे, और ये नहीं हुआ तो सोओगे नहीं, और सो गए तो उसी घर में फंस जाओगे जहां पे पैदा हुए थे। यू डिसाइड, बिल्कुल क्लियर इक्वेशन है, आपकी चॉइस है। यू विल चूज पाथ ऑफ सक्सेस या पाथ ऑफ फेलियर। समझ में आया? वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। साथ में मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, कल हमने डॉक्टर शर्मा के साथ वीडियो में बात की थी, गुड इनफ इज गुड इनफ। गुड इनफ का मतलब है 150 क्वेश्चन पर चैप्टर फिजिक्स में, 150 क्वेश्चन पर चैप्टर केमिस्ट्री में, 200 क्वेश्चन पर चैप्टर बायो में। और आप सिर्फ अभी रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज करेंगे, हाइपर नहीं बनेंगे। यदि कमरे में कबाड़ बनाया हुआ है, ये किताब वो किताब, ये पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन, सबको साफ कर देंगे, सिर्फ टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल क्लैरिटी से। अब मैं आपको बता देता हूं कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो, ये neetprep.com है, मेन्यू पे है, कोर्स कंटेंट पे है, क्वेश्चंस पे है, ठीक है। चैप्टर सेलेक्ट किया, लेट्स से फिजिक्स में सेलेक्ट किया लॉज ऑफ मोशन, कर लिया, बहुत अच्छी बात है। ये सारे क्वेश्चन सेट है।
मैंने जैसा आपको बताया था, कोई ऐसी चीज नहीं है जो टारगेट बैच में अवेलेबल नहीं है। और टारगेट बैच में क्वेश्चंस के अलावा जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देख लीजिए। पर अभी आपके लिए, आप जिस अवस्था में हैं जहां पे बिल्कुल सवाल नहीं लगाते, बॉटम 11 लाख स्टूडेंट्स जो 144 नंबर इस बार स्कोर किए थे, वो वही स्टूडेंट है। आप भी यदि वैसे स्टूडेंट हैं जिसने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया और आप भी उसी बात पे हैं कि मैं भी 150 नंबर से कम लाऊंगा, आपके लिए यह है। आपको सिर्फ बोल रहा हूं, वापस सुन लो, रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज करना है अभी के लिए। कॉन्फिडेंस आना चालू होगा, लग रहा है कर सकता हूं, तो नीट 2025 लेवल के क्वेश्चंस भी यहां पे हैं, उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर अभी सिर्फ रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज कर लीजिए। और उससे पहले हम लोगों ने एक और चीज दी हुई है आपको, वो है कि ये जो एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व एमसीक्यूज है, इनके एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। 25 क्वेश्चन के शांति से एक्सप्लेनेशन पढ़िए। इसके अंदर आराम से जब भी कोई चैप्टर शुरू होता है, ठीक है, ऑलरेडी करेक्ट परसेंटेज लगाया हुआ है, हम चाहते हैं कि आप सिर्फ इसके एक्सप्लेनेशन देखें, है ना, वीडियो एक्सप्लेनेशन देखिए, समझ में आएगा कि कैसे करना है। हमने ऑलरेडी करेक्ट मार्क कर दिया है, अटेम्प्ट नहीं करना, सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन देखना है। देखो, है ना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, वीडियो एक्सप्लेनेशन, आराम से देखो और आपको क्लैरिटी आएगी। और क्या क्या चीजें टारगेट बैच में कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब कुछ भूल जाइए। मैंने आपको पहले टेस्टिंग के बारे में बताया कि हमारे बहुत सारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज हैं, ड्रॉपर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए, 2027 एस्पिरेंट्स के लिए, भूल जाइए। यदि आपने आज तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, आज से अगले 15 दिन का एक ही टारगेट है, जो भी आपको सर पढ़ाएंगे क्लास के अंदर उससे रिलेटेड घर पे बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। डेली के 40 एमसीक्यूज, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 20 बायो। यदि आपको आज सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री करना है तो 20-20 कर लो, बायो बाद में कर लेना। यदि आप एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट करते हैं, दैट इज फाइन। 15 दिन के अंदर 600 एमसीक्यूज हो जाने चाहिए। उसके बाद वाले 20 दिन के अंदर 1000 एमसीक्यूज हो जाने चाहिए और आपका गेम ऑन हो जाएगा। आज आप रेस में है ही नहीं, आज आप 150 नंबर के नीचे हैं। यदि आपको 150 नंबर के नीचे से कट ऑफ वाली जगह पे पहुंचना है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। अब आप टारगेट बैच के अंदर एक और जो चीज है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए वो कहां से देखेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप ऊपर आएंगे होम पे और यहां पे आपने व्यू रिपोर्ट पे क्लिक किया, ठीक है। अब आपको यहां पे जनरेट स्नैपशॉट दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करो। आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, हर रोज सुबह अपडेट हो जाता है कि आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, काउंट रखे जाइए गाइस। मैंने आपको जो बात बताया, 235 दिनों के अंदर आप 16,000 प्लस 1000 प्लस 600, 17,600 क्वेश्चन, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको 15 दिन के एंड पे समझ में आ जाएगा कि हाँ आप गेम में हो। आप भी आज जानते हो, सोते समय आपको पता है आपका कोई चांस नहीं है, वो चीज़ बदलना चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप आएंगे और देखो, आपको दिखाई देगा कितने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए, है ना। इस स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सारी इंफॉर्मेशन 1 मिनट के लिए भूल जाइए, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ध्यान से सुनिए गाइस। मैं आपको बहुत प्रिसाइज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, हर रोज सुबह आपको पता चल जाएगा आपने अब तक कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। मैंने आपको बताया लास्ट के 200 दिनों में 16,000 क्वेश्चन, उसके पहले वाले 20 दिनों में 1000 क्वेश्चन, उसके पहले 600 क्वेश्चन, 17,600 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको इन 2 चीजों का ध्यान रखना है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और करेक्ट क्वेश्चन क्या चल रहा है। और करेक्ट क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका, ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट करने का तरीका यह है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीखे, जब भी क्वेश्चन गलत होता है उसका एक्सप्लेनेशन जरूर से देखना। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है टारगेट बैच का। जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं, यहां से पिछले 6 साल में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। टॉप 50 के अंदर 5 रैंक्स का मैंने यहां पे इंटरव्यू डाला है, रैंक 4, रैंक 10, रैंक 16, रैंक 21, रैंक 40। ये सब एम्स रैली गए, सब टारगेट बैच से प्रैक्टिस करते हो, दबा दबा के प्रैक्टिस किया, है ना। सब ये बोलते हैं कि एक्सप्लेनेशन, जब भी क्वेश्चन गलत होता है एक्सप्लेनेशन देखना। और यहां पे देखो, आपको चैप्टर वाइज यहां पे दिखा देगा, है ना। मैंने आपसे कहा फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर में 150 क्वेश्चन और बायो के चैप्टर में 200 क्वेश्चन, हाइपर नहीं होना और चीजें हो जाएंगी।
मुझे बता दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्या आपको समझ में आ गया? क्या आप मुझे कमिट कर रहे हैं कि हाँ सर, आज से मैं प्रैक्टिस चालू करूंगा? और मैं आप सब लोगों को ये भी इंसिस्ट कर रहा हूं, ये सारी प्रैक्टिस शांति से टारगेट बैच से करिए। यू विल फाइंड इट वेरी वेरी यूजफुल। मुझे एग्जाम के दिन बताना क्या आपकी जर्नी आज बदल गई, यू टर्न हुआ और आप सही रास्ते पे चल पड़े। अब तक आप पाथ ऑफ फेलियर पे थे या नहीं थे? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं आप लोगों ने मेरी ये वाली चीज सुन ली, आप लोग इस वाली मानसिकता पे घुस आए। सबसे पहले तो इस जगह पे आना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा हाँ मेरा सपना है डॉक्टर बनने का, इसलिए अब तक जो भी हुआ सो हुआ, मैं बदल लूंगा अपने आप को। आप इस वाले रास्ते पे आ गए और इसमें भी सबसे पहले इसको पकड़ लिया, उसके बाद आपको सारे साधन टारगेट बैच में मिल जाएंगे। पर आपने अपने आप को कमिट नहीं किया इस वाली चीज के अराउंड। ढूंढते रहो दुनिया और ट्राई करते रहो। 22 लाख लोगों के बीच में गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचने का नहीं होगा, और कर लोगे, हो जाएगा। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए समझ आया या नहीं आया, और कमिट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों।